Good morning, students. Hope you understand the concept of production. That is, production is not just an application of tool. Production is the application of logic to the work. कि कैसे आप उसको जो है कॉमर्शलाइज कर रहे हैं, कैसे आप उसके अंदर जो है वो क्वालिटीज़ दे रहे हैं किसी भी गुड एंड सर्विसेज में जो कस्टमर की डिमांड है. क्लियर? नाउ this is the production as a system model. Hope you understand. Now, the production as an organization function. Production as an organization function means core of production system is conversion subsystem where worker, material, machines are used and are used in converting input into output, and conversion process is the heart of your production function and which is present in some form in all the organization. हम ये नहीं कह सकते कि इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन नहीं है. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ कन्वर्जन प्रोसेस. तो दैट मीन्स इट इज applicable everywhere. It present in some form of in all organization irrespective of its purpose. It is applicable everywhere. Clear? That's why we consider production as an organization function like planning, controlling, directing and all. As they are applicable in everywhere, like that production is also applicable everywhere. Now, decision making in production. Operation manager are required to make a series of decisions. Like you can say they plan, they organize, they staff, direct, control all the activities in the process of converting all the inputs into finished product. Every step we have to take certain decisions. The decisions made by operation manager about the activity of production system tend to fall into three categories. One is your strategic decision, operating decision, and control decisions. See here, what are the strategic decisions? Basically, strategic decisions means planning product, process, and facilities. ठीक है. यहाँ हम फैसिलिटीज़ की अगर बात कर रहे हैं तो लोकेशन फैसिलिटी, अदर फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, उसका एरिया क्या होता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन का. एरिया इन्वॉल्व मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, फैसिलिटी लेआउट कैसा होना चाहिए. फैसिलिटी लेआउट मीन्स प्लांट का जो लेआउट है, कैसे मशीन आपकी ऑर्गेनाइज होंगी, उसको हम यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज में फैसिलिटी लेआउट कहते हैं. ठीक है. देन एलोकेटिंग रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज हैं, स्केयर रिसोर्सेज हैं. ठीक है. आपने देखा होगा आपके जो रिसोर्सेज होते हैं बहुत कम होते हैं, हमारे पास अबंडेंट रिसोर्सेज नहीं है. ठीक है. तो हम उसको स्ट्रैटेजिकली किस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं अल्टरनेटिव्स में. सपोज अगर आपके यहाँ जो है आप देखिए दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट में एक ही मशीन यूज़ है, तो आप स्ट्रैटेजिकली उस मशीन को कैसे यूज़ करेंगे कि विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ मटेरियल आपकी वो मशीन दोनों प्रोडक्ट में यूज़ हो सके. तो वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स. देन लॉन्ग रेंज कैपेसिटी प्लानिंग आपको करनी है, या फैसिलिटी लोकेशन देखना है. फैसिलिटी लोकेशन अगेन सेम, द प्लांट लोकेशन, कहाँ पर आपका प्लांट सेटअप होना चाहिए. ऑल दीज आर द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस दैट यू आर टेकिंग. देन वी हैव एन ऑपरेटिंग डिसीजन. ऑपरेटिंग डिसीजंस में आप क्या करते हैं, प्लानिंग प्रोडक्शन टू मीट द डिमांड, कि कैसे आप डिमांड को मीट आउट करेंगे. ठीक. तो प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम है मीन्स जिसमें आप लोग मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करते हैं, शेड्यूल बना रहे हैं. देन इंडिपेंडेंट डिमांड इन्वेंट्री सिस्टम आपका होता है कि प्लानिंग कंट्रोलिंग आप कर रहे हैं फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज की. आप रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग सिस्टम आपका यहाँ होगा जिसमें आप मटेरियल की प्लानिंग कर रहे हैं, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं. देन आप शॉप फ्लो प्लानिंग कंट्रोलिंग करते हैं जहाँ पर आप डिसाइड करते हैं वेयर टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, at which work center you have to produce it. Then we have a material management also. तो these are the operating decision means जब एक्चुअल में आप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उस समय जो आप डिसीजंस लेते हैं. क्लियर? देन वी हैव अ कंट्रोल डिसीजन means planning and controlling operations.
यहाँ आप देखते हैं प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयज़ को आप देखते हैं कि कितना इफ़िशिएंटली एम्प्लॉय आपके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, कितना इफ़िशिएंटली मैन पावर अपने आप को यूज़ कर रहा है। ठीक है, टोटल क्वालिटी कंट्रोल आपका कैसा है, आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग टेक्निक्स आप यहाँ यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि वेदर यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान मैनर और नॉट। देन मेंटेनेंस मैनेजमेंट रिलायबिलिटी, ताकि आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में कहीं पर भी कोई हॉल्ट ना आए। तो you are going to check everything over here. So these are the decisions that you are taking during the course of production process. That's why it is called the decision making in production. Clear? Now, this is our production system. In production system you can say, production process you can say, operating system you can say. ठीक है, the part of the organization that produce the organization physical goods and services. Here, these are the input. See, these are the inputs. इनपुट से आपने क्या किया, कन्वर्जन प्रोसेस में आए, जहां आप जो है कन्वर्ट कर रहे हैं अपने इनपुट्स को आउटपुट में, जहां प्रोडक्शन हो रहा है। एडजस्टमेंट नीडेड आपका यहाँ आया, मीन्स जहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। फिर आप कन्वर्जन प्रोसेस में आए, देन अगेन आपने मॉनिटर किया आउटपुट कि आपके प्रोडक्ट जो था अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है या नहीं। तो आपने कंपेयर किया एक्चुअल और डिज़ायर में, फिर आपको कुछ कमी लगी, अगेन यू वेंट दिस पॉइंट जहाँ आपने एडजस्टमेंट को सही नीडेड, यहाँ आपने फिर एडजस्टमेंट किया, फिर कन्वर्जन प्रोसेस में आपने देखा, फिर फाइनली जब ये पास हुआ इस लूप से बाहर आके इट कन्वर्ट इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, दीज आर द रैंडम फ्लक्चुएशंस। रैंडम फ्लक्चुएशन मीन्स अनसर्टेनिटीज जो आपकी पहले से प्लान नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस इज प्लान्ड। कभी कभी कुछ चीज़ प्लान नहीं होती है, आपके ऑल ऑफ द सडन प्रोडक्शन प्रोसेस में इंटरप्ट करती है, तो उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, और वो इंटरप्ट कहाँ करेगी, आपकी कन्वर्जन प्रोसेस में इम्पैक्ट करेगी। जैसे सपोज आपने चाय बनानी है, आपने यहाँ पर इनपुट दिए, सबसे इजी एग्जाम्पल आप सब लोग को मालूम है चाय बनाना, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, आपने कहा चाय पत्ती, दूध, चीनी आपको चाहिए, आपने फिर कन्वर्जन प्रोसेस में चाय बनाई, रैंडम फ्लक्चुएशन हुआ, बेल बजी, आपके घर में कोई आपका फ्रेंड आ गया, आप 2 कप चाय बना रहे थे, अब आपका फ्रेंड आ गया, 3 कप बनानी पड़ेगी। मॉनिटर आउटपुट किया आपने, 3 कप तो हुई नहीं, गो अगेन टू एडजस्टमेंट नीडेड, आपने थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया, देन अगेन यू हैव टू सी, आपने देखा हाँ अब नाउ इट इज़ ओके, नाउ आउटपुट इज टी, 3 कप ऑफ टी इज रेडी नाउ। क्लियर? सी द एग्जाम्पल ऑफ द फार्मिंग हेयर, व्हाट आर द, खेती आप कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है, लैंड है, फार्मर लेबर है, आपकी बिल्डिंग, ट्रैक्टर, ये सब आपको चाहिए होता है। ठीक है, देन कन्वर्जन प्रोसेस है, कन्वर्जन प्रोसेस जब हो रही है, जिस समय आपकी लैंड कल्टीवेट हो रही है, आपने पैडी लगाया है, वीट लगाया है, कुछ भी, रैंडम फ्लक्चुएशंस क्या होंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वेदर, बारिश हो गई, फसल ख़राब होने का डर है। ठीक है, इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन हुआ तो हो सकता है आपके जो सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो थोड़ा महंगा हो जाए। गवर्नमेंट कंट्रोल आपका लग रहा है, गवर्नमेंट ने हो सकता है कि कुछ कंट्रोल लगाया हो कि आप यूरिया इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते या कुछ। ठीक है, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, आपका ट्रैक्टर ख़राब हो गया, आपने पहले से प्लान तो नहीं किया था बट हो गया। तो दीज आर द रैंडम फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग योर खेती जो आप कर रहे हैं। देन आपने उसके अकॉर्डिंग आपने आउटपुट देखा, आपको कुछ लगा, ठीक है, ऑब्जर्व किया आपने सॉइल की कंडीशन, क्रॉप की कंडीशन, ठीक, आपने फिर उसके अकॉर्डिंग दोबारा आप गए, जो भी आपको प्लस माइनस उसमें करना था आपने किया, देन अगेन कन्वर्जन प्रोसेस आपने देखी, एंड आफ्टर फाइनल यू विल गेट द आउटपुट। क्लियर? So I hope you understand clearly what is the production process. Clear? जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें भी आपको इस तरीके से बताना होगा कि व्हाट आर द रैंडम फ्लक्चुएशंस एंड ऑल फॉर योर प्रोडक्ट। क्लियर? अगर आप देखेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर अगर है, इनपुट क्या होता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए, वही सेम अगेन, लैंड, लेबर, बिल्डिंग, स्टोर मैनेजर, मर्केंडाइज। कन्वर्जन प्रोसेस में रैंडम फ्लक्चुएशन क्या होगा,
हो सकता है लेट डिलीवरी हो जाए, हो सकता है कि रिसेशन हो, लेबर टर्नओवर हाई हो, आपके पास जो है लेबर ही नहीं है काम करने के लिए, ठीक। देन आप अपनी कन्वर्जन प्रोसेस कर रहे हैं, अपने कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, आपका फीडबैक आ रहा है इन्वेंट्री लेवल कम हो गया, लेबर की एफिशिएंसी नहीं है, वो दिखा नहीं पा रहा है लोगों कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स, सेल्स वॉल्यूम आपका बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ गया या बहुत कम हो गया एकदम। तो दीज आर द फीडबैक्स, अकॉर्डिंगली यू विल प्रोवाइड द आउटपुट, द सर्विसेज टू द customer. Clear, students? Then what is the objective of your production process? The basic objective of your production process is to optimum use of your resources. Optimum use of your resources at optimum cost and manufacture of a desired quality, quantity of the goods and services. Basically, production function can offer a competitive advantage to the firm in the area of shorter new product lead time. मीन्स आप जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस अगर आपका इफेक्टिव है तो इट मीन्स आप जो है आप बहुत ही कम टाइम में, लीड टाइम आपका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का टाइम जो होता है आपका नया प्रोडक्ट देने के लिए, जो न्यू प्रोडक्ट लीड टाइम है, आप नया प्रोडक्ट जो है बहुत ही कम ड्यूरेशन में आप मार्केट में दे रहे हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, अगर उसका लीड टाइम कम नहीं होगा, न्यू प्रोडक्ट लीड टाइम, तो वो आउटडेट हो जाएगी मार्केट से, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत जल्दी अपडेट होती है, ठीक है। आपका आज प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, कल वो ऑब्सोलीट हो गया। क्लियर? मोर इन्वेंट्री टर्न्स आप दे सकते हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कम हो सकता है। आप अपने प्रोडक्ट, आप अगर मानो सपोज आप लोगों ने देखा मैरिज सीज़न है, मैरिज सीज़न में आप लोग को अपने क्लोथ्स बनवाने हैं, आप किससे बनवाना पसंद करते हैं, जो आपको बहुत ही कम टाइम में बना के दे दे, मीन्स जिसका मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कम हो, ठीक है। देन हायर क्वालिटी आप दे सकते हैं, ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको दे रहा है आपके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट, तो आप हो सकता है कि इसके बेसिस में आप सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। बेटर कस्टमर सर्विस आप दे रहे हैं, और यू कैन रिड्यूस द वेस्टेज ऑल्सो, क्योंकि अगर आप प्लान होके चल रहे हैं, कंट्रोल प्रोसेस है पूरी अच्छे से, तो आपके जो रिसोर्सेज है बहुत वाइजली यूज होंगे, यू कैन नॉट वेस्ट द प्रोडक्ट, ओके। देन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, व्हाट एग्जैक्टली प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज, आज मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगी, कल हम इसे डिटेल में देखेंगे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट refers to the application of management principles to the production function in a factory. It means the production management involves application of planning, controlling, directing to the production process. जो हम मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उन सबको हम कैसे प्रोडक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ योर प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग and regulating the operations of the section of an enterprise which is responsible for actual transformation of material into finished goods. Then production management also deals with decision making related to production process so that the resulting goods and services are produced according to specification in the amount and by the scheduled demand and out of minimum cost. So it means production management means they are the two words where you apply. मैनेजमेंट इज जो है आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्शन में, ताकि आप लोग राइट क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, राइट क्वालिटी ऑफ द गुड, राइट टाइम पे अपने कस्टमर को डिलीवर कर पाएँ अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन। क्लियर? These are the main characteristics of production management, like production control, production planning. Production management assists in planning, organizing, coordinating, monitoring and controlling all the production activities. It is an intersubjective approach. यहाँ आपको other subjects की भी help लेनी पड़ती है. Then production management not confined to production of goods. It also include management of services, because आप आज की डेट में क्या है, प्रोडक्शन की जगह वी आर यूजिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट वर्ड, ओके। एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट इंक्लूड बोथ गुड एंड सर्विसेज. If you are providing insurance service, if you are providing
any other service, hospital services and all, that is also come under the production and operation management. Then it is a subsystem of an organization. Organization का एक छोटा सा subsystem है which is responsible for conversion of material or material into goods and services. Then it acts as a control subsystem. It is used in decision making also and used for optimum utilization of resources. Clear? स्पेलिंग इसमें थोड़ी सी रिसोर्सेज की गलत हो गई है बेटा, देख लेना, ठीक है. यूज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे आप रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज कर रहे हैं. क्लियर? So this is all about production management for today. Tomorrow we will cover the activities and all of the production management. Thank you for the day.